हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। अभी तक जेपीसी का जो सीरीज चल रहा था जिसमें हम भूगोल के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसका लगभग टॉपिक हमने अच्छे से कवर कर दिया है। कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं जैसे वन्य प्राणी और आपदा प्रबंधन, उसको हम नेक्स्ट सीरीज में कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको अच्छे से कवर किया। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जरूर जाके देखें। आज से हम झारखंड की कला एवं संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जेपीएससी में, इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं सारे को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके डिस्कस करने वाला हूँ। बस आप बने रहिए। और आज के इस सीरीज में हम प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, चित्रकला और मेला से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले देखते हैं प्रमुख वाद्य यंत्र। तो झारखंड में एक्चुअली जो है 3 प्रकार के वाद्य यंत्र पाए जाते हैं। कौन? पहला होता है तंतु वाद्य यंत्र, ठीक है, राइट। दूसरा जो होता है सुशीर वाद्य, दूसरा जो है कौन? सुशीर वाद्य, जिसे हम फूंक कर बजाते हैं। सुशीर वाद्य को इसे फूंक कर बजाया जाता है। और तीसरा होता है ताल वाद्य। कितने प्रकार के होंगे? पहला तंतु, दूसरा सुशीर और तीसरा ताल। तंतु उसको कहते हैं जिसमें तांत या रेशम की डोरी आदि को बांधकर बनाया जाता है। इसमें कंपन होता है, जैसे आप उस तार को जब छेड़ेंगे तो उसमें कंपन होता है जिससे ध्वनि उत्पन्न होता है। और इस प्रकार के जैसे एक तारा हो गया, केंद्रा हो गया, भुआंग, बनम, टोहिला, सारंगी, ये सब, वीणा, ये सब जो है तंतु वाद्य के अंतर्गत में आते हैं। सुशीर वाद्य में जैसे शहनाई हो गया, मदन भेरी हो गया, सिंगा हो गया, बांसुरी हो गया, ये सब आपके सुशीर वाद्य है जिसे हम फूंक कर बजाते हैं। ताल वाद्य के अंतर्गत में ऐसे वाद्य जिसमें वो पीट कर बजाया जाता है, ठीक है, उसे ताल वाद्य कहते हैं। जैसे मांदर, ढोल, नगाड़ा, धमसा आदि ये सब जो है ताल वाद्य के अंतर्गत में आता है, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र एक तार से बना होता है? ऑप्शन में है बनम, एक तारा, टोहिला और सिंगा। तो नाम से ही स्पष्ट है, जो एक तार से बना उसे क्या कहेंगे? एक तारा कहेंगे। क्या कहेंगे? एक तारा कहेंगे। यह एक्चुअली जो है लौकी को आधा काट कर उसको पूरा एकदम खोल बनाया जाता है। कहने का मतलब उसको अंदर से खोखला कर दिया जाता है, फिर उसके ऊपर में चमड़ा मढ़कर उसको बनाया जाता है, टाइट करके बांध दिया जाता है। फिर उस पर जब किया जाता है तो उससे आवाज़ निकलता है, ठीक है। और इसके तार को अंगुली या धातु के टुकड़े से छेड़ कर बनाया ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। जब उसको छेड़ा जाता है तो कंपन होता है, फिर उससे ध्वनि निकलता है। और इसका प्रयोग जो जनरली है भक्ति संगीत में किया जाता है। जैसे आप साधु संत जो देखते हैं, भगवा कलर का लेख जो घर घर घूम के भजन कीर्तन वगैरह सुनाते हैं, ठीक है, वो सब इसी का प्रयोग करते हैं, एक तारा का, राइट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक वाद्य यंत्र झारखंड का तंतु वाद्य नहीं है? तंतु वाद्य नहीं है। तो तंतु वाद्य के अंतर्गत में क्या क्या आता है? एक तारा। ऑप्शन में क्या है? केंद्रा, मदन भेरी, एक तारा और बनम, ठीक है। तो तंतु वाद्य के अंतर्गत में जो है आपका केंद्रा आता है, एक तारा आता है, भुआंग आता है, बनम आता है, टोहिला आता है। लेकिन मदन भेरी जो है ये तंतु वाद्य नहीं है, यह एक प्रकार का सुशीर वाद्य है, इसे फूंक कर बजाया जाता है। सुशीर वाद्य किसको कहते हैं? इसे फूंक कर बनाया जाता है। कैटेगरी भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा तंतु वाद्य है, कौन सा सुशीर वाद्य है और कौन सा ताल वाद्य है। तो केंद्रा, एक तारा और बनम ये जो है आपका तंतु वाद्य है, अर्थात इसमें तार का प्रयोग किया जाता है जिसमें कंपन करके हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं। लेकिन मदन भेरी जो है यह एक सुशीर वाद्य है, ठीक है। और इसका जो है बांसुरी, शहनाई आदि के साथ सहायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका जो निर्माण है लकड़ी होता है जिसमें नली बनाया जाता है इस प्रकार से। और इसके अग्र भाग में, इसमें जो आगे वाले भाग में पीतल का नली जोड़कर तैयार किया जाता है। किसको? मदन भेरी को, राइट। तो केंद्रा, एक तारा और बनम जो है आपका तंतु वाद्य है, लेकिन मदन भेरी आपका सुशीर वाद्य है, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का तंतु वाद्य है? ठीक है, ऑप्शन में है भुआंग, शहनाई, मांदर और सिंगा। तो तंतु वाद्य किसे कहते हैं? जिसमें तार या रेशम आदि के रस्सी बांध के उसमें प्रयोग में लाया जाता है। तो आपको मैं बताया पहले ही कि तंतु वाद्य के अंतर्गत में आपका क्या क्या? एक तारा, केंद्रा, भुआंग, बनम, टोहिला, सारंगी आदि आता है। लेकिन मांदर हो गया आपका ताल वाद्य के अंतर्गत में, शहनाई आता है सुशीर वाद्य में, सिंगा भी आता है आपका सुशीर वाद्य में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये नंबर। भुआंग जो है आपका तंतु वाद्य के अंतर्गत में आता है, जबकि ये मांदर जो है आपका ताल वाद्य है, शहनाई आपका सुशीर वाद्य है, सिंगा भी आपका सुशीर वाद्य है जिसे हम फूंक के बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का सुशीर वाद्य नहीं है? सुशीर वाद्य मतलब जिसे हम फूंक कर नहीं बजाते हैं। तो बांसुरी को आप फूंक कर बजाते हैं, सिंगा को भी फूंक कर बजाया जाता है, मदन भेरी को भी बताया आपको फूंक कर बजाया जाता है। ये तीनों जो है आपका सुशीर वाद्य। लेकिन धमसा जिसे पीट कर या इसमें ठोक कर इसे बजाया जाता है, तो धमसा जो है आपका सुशीर वाद्य नहीं होके ये कौन सा वाद्य? ताल वाद्य है, ताल वाद्य। राइट, इसे अब ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हुआ? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का प्रचलित ताल वाद्य है? ठीक है, ताल वाद्य है और वह एकदम प्रचलन में है। तो ऑप्शन में है मांदर, भुआंग, मदन भेरी और केंद्रा। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका भुआंग, मदन भेरी और केंद्रा ये तीनों तो सबसे पहले तंतु वाद्य है। ये जो है ये तीनों आपका कौन सा वाद्य है? तंतु वाद्य है। ये तो आंसर होगा नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? ताल वाद्य, यानी जिसे हम ठोक कर बजाते हैं, पीट कर बजाते हैं। तो मांदर का प्रयोग झारखंड में बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्रचलित के साथ इसका प्रयोग में लाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर। ठीक है, मांदर के बारे में, यह झारखंड का एकदम प्राचीनतम प्रमुख वाद्य है। ठीक है, और इसे तुम्दक भी कहा जाता है। क्या ध्यान में रखेंगे? तुम्दक। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसे तुम्दक के रूप में भी जाना जाता है, तो मांदर को तुम्दक कहा जाता है। इसका प्रयोग जो विभिन्न प्रकार के जो अवसर होते हैं सभी जनजातियों के द्वारा किया जाता है। और इसका जो मुख्य रूप से प्रयोग है जब नाच गान होता है, नृत्य होता है, उस समय किया जाता है। और इसका जो निर्माण है वह मिट्टी या लकड़ी का एक गोलाकार किया जाता है। ठीक है, मिट्टी या लकड़ी का इसका इस प्रकार से बनाया जाता है। और इसके जो खुला हुआ भाग होता है, सिरा भाग में दोनों ओर बकरी का चमड़ा मढ़ दिया जाता है। ठीक है, दोनों ओर बकरी का चमड़ा मढ़ दिया जाता है और इस दोनों तरफ से इसको बहुत टाइट तरीके से बांधा जाता है। इसे रस्सी के सहारे कंधे से लटका कर इसे फिर बजाया जाता है और इससे जो आवाज़ निकलता है काफ़ी गूंजदार होता है, काफ़ी जोर से आवाज़ करता है। ठीक है, ढोल की टाइप का। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का ताल वाद्य नहीं है? तो ताल वाद्य सबसे पहले किसे कहते हैं? जिसे हम पीट कर या ठोक कर बजाते हैं। तो ऑप्शन में ढोल है, नगाड़ा है, धमसा है, केंद्रा है। तो ये ढोल, नगाड़ा और धमसा ये तीनों जो है ताल वाद्य के अंतर्गत में आता है, जिसे हम ठोक कर बजाते हैं। जबकि केंद्रा एक सुशीर वाद्य है। ठीक है, केंद्रा जो है आपका तंतु वाद्य है। केंद्रा क्या है? तंतु वाद्य, तंतु वाद्य। राइट, जबकि ढोल, नगाड़ा और धमसा ताल वाद्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रा। राइट, तो कैटेगरी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का एक प्रसिद्ध वाद्य एक तारा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? एक तारा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहले भी बताया आपको कि इसका प्रयोग सामान्य भक्ति संगीत में किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। इसे लौकी के आधे कटे खोल के ऊपर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। जी बिल्कुल। इसे धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है। इसके तार को अंगुली या धातु के टुकड़े से छेड़कर बजाया जाता है। ये सही है, लेकिन इससे जो धनुष टंकार की ध्वनि नहीं निकलती, बहुत मधुर वीणा टाइप का, सारंगी टाइप का इससे आवाज निकलता है। तो सी नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक वाद्य को झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन में है मांदर, मदन भेरी, केंद्रा और बनम। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो केंद्रा होगा। क्या? केंद्रा। और इसका निर्माण जो है खोखले बांस पर, खोखला बांस होता है। ठीक है, आप लोग जरूर देखे होंगे खोखले बांस को। ठीक है, इस पर क्या है, सूखा लौके का खोल बांधकर इसका प्रयोग में लाया जाता है। और इसका जो निचला हिस्सा होता है, मान लीजिए बांस को, इसका जो निचला हिस्सा है इसमें कछुए का खाल या नारियल के खोल का बना होता है। ये जो है कछुआ का खाल या फिर नारियल के खोल का बना होता है और इसमें 3 तार बांध दिया जाता है। इसमें क्या है, 3 तार बांध दिया जाता है और इसके तारों पर कमानी चलाने से ध्वनि निकलता है। इसके तार पर जब कमानी चलाते हैं, ठीक है, तो उससे ध्वनि निकलता है। ठीक है, और इसी को झारखंड का वायलिन कहा जाता है। किसको? केंद्रा को। इसको केंद्री भी कहते हैं। केंद्रा को ही केंद्री भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में केंद्री भी रहे तो कंफ्यूजन में नहीं होंगे। तो केंद्रा को या फिर केंद्री को झारखंड का वायलिन कहते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुअंग क्या है? बुअंग क्या है? ऑप्शन में है एक लोकनाट्य है, एक वाद्य यंत्र को बजाने पर धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है, एक त्योहार है, उसमें कोई नहीं। तो देखिए, एक लोकनाट्य में नहीं है, एक त्योहार में नहीं है। यह बुअंग जो है एक प्रकार का ध्वनि है और यह जो ध्वनि निकलता है भुआंग से निकलता है। किससे निकलता है? भुआंग। भुआंग एक तंतु वाद्य है
भुआंग क्या है? एक तंतु वाद्य है और यह संथालों का प्रमुख वाद्य है। ये भुआंग के बारे में बात किया जाए तो ये संथाल जनजाति के लोग जो है प्रमुख रूप से उपयोग में लाते हैं और इसका जो प्रयोग है नृत्य तथा संगीत में किया जाता है और इसके भी निर्माण में लौकी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लौकी का प्रयोग किया जाता है और यह धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है उसी को ही भुआंग कहते हैं। इससे जो ध्वनि निकलता है जब धनुष छोड़ते टूटता है तो किस प्रकार से आवाज निकलता है, उसी को भुआंग कहते हैं। ठीक है, और इसे ताल के साथ बजाया जाता है। और भुआंग तथा केंद्रा संथालों का जो है, भुआंग और केंद्रा जो है दोनों इसका प्रयोग जो है संथाल जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है, तो जरूर ध्यान में रखें भुआंग के बारे में। यह एक ध्वनि है जो कि भुआंग से निकलता है। किससे निकलता है? भुआंग से निकलता है और यह संथालों का प्रमुख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंगा झारखंड के जनजातीय समाज का एक प्रमुख वाद्य है। सिंगा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिंगा जो है झारखंड के जनजातीय समाज का एक प्रमुख वाद्य है और सिंगा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन में है, इसका निर्माण बैल या भैंस के सींग से किया जाता है। बिल्कुल। इसे छऊ नृत्य या पशु शिकार के समय बजाया जाता है। ये भी सही है। यह झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य है। ये गलत है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं? नहीं, सिर्फ ए और बी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो यह झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य नहीं है, जबकि ये और बी जो है सही है। सिंगा जो है इसका निर्माण जो बैल या भैंस के सींग से किया जाता है। इसका जो प्रयोग है छऊ नृत्य के समय पशुओं के शिकार के वक्त भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्राचीनतम वाद्य है? प्राचीनतम जो बहुत प्राचीन समय से प्रयोग में लाया जा रहा है। ऑप्शन में है मांदर, नगाड़ा, ढोल, धमसा। तो इसका आंसर होगा मांदर। क्या? मांदर। यह झारखंड का प्राचीनतम प्रमुख वाद्य है और इसे तुमदक भी कहा जाता है। मांदर को जो है तुमदक, क्या? तुमदक भी कहा जाता है। जरूर ध्यान में रखें, तुमदक किसे कहा जाता है? तो मांदर को तुमदक कहा जाता है और इसका प्रयोग लगभग झारखंड के सभी जनजातियों द्वारा किया जाता है। नृत्य के समय, नाच गान के समय इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो निर्माण है मिट्टी या लकड़ी के गोलाकार बनाया जाता है दोनों तरफ से और उसके खुले सिरों को दोनों ओर से, मान लीजिए मिट्टी का इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार से दोनों ओर बनाया जाता है और यहाँ पे चमड़ा डाल के इसको बनाया जाता है। बहुत टाइटली इसको बांधा जाता है। ठीक है, फिर रस्सी के सहारे से कंधे पर लटकाया जाता है, फिर से बजाया जाता है, जिससे बहुत ही भयंकर गूंजदार टाइप का, ढोल टाइप का आवाज निकलता है। राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांदर झारखंड के जनजातीय समाज का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक नहीं है? इसका प्रयोग सामान्यतः सभी अवसरों पर जनजातियों द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही। इसे सामान्यतः नृत्य के साथ बजाया जाता है। बिल्कुल सही। इसे रस्सी के सहारे कंधे से लटका कर बजाया जाता है। बिल्कुल सही। अर्थात उपरोक्त सभी कथन सत्य है। डी नंबर। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो कथन था इसका प्रयोग सामान्यतः सभी अवसरों पर नहीं किया जाता है। जनरली विभिन्न टाइप के अवसरों पर किया जाता है। जैसे सभी अवसरों पर तो नहीं करते हैं, कुछ भी है तो उसका प्रयोग तो नहीं करेंगे। तो जब खास जब कोई त्यौहार होता है उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। खासकर जब नृत्य वगैरह होता है उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ये जो है तो ध्यान में रखेंगे, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना में नगाड़ा को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? नगाड़ा को अन्य किस नाम से जाना जाता है संथाल परगना में? ठीक है, ऑप्शन में है धमसा, ढाक, टामाक, हाका। तो नगाड़ा को संथाल परगना में टामाक के नाम से जाना जाता है। नगाड़ा या मुंडा भी झारखंड का एक प्रमुख वाद्य है। ठीक है, ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है झारखंड के लिए और इसका प्रयोग जो है आदिवासी और सदान दोनों समुदाय द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग, नगाड़ा का जो प्रयोग है आदिवासी लोग और सदान दोनों इसके प्रयोग में लाते हैं और ये आकार और आधार पर बड़े, माध्यम, छोटे और तीनों प्रकार का होता है। बड़ा भी होता है, मीडियम भी होता है, छोटा भी होता है। और संथाल परगना में ही इसको टामाक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टामाक के नाम से जानते हैं। और इसका निर्माण जो है कटहल की पेड़ के जो है, कटहल का जो पेड़ होता है उसका गुंबदाकार एक जो लकड़ी होता है उसको खोल बनाकर उसके सिरों पर भैंस या बकरी का चमड़ा जो है डाल के उसको बनाया जाता है। ठीक है, और इसको बजाने के लिए छड़ी का, लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। किसको? नगाड़ा। अब बहुत सारे फिल्म में भी इसको जरूर देखे होंगे और संथाल प्रोग्राम में ही नगाड़ा को टामाक के नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ थे झारखंड के वाद्य यंत्र के बारे में। अब हम झारखंड की चित्रकला के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चित्रकला की बात किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट झारखंड में जादू पटिया होता है। क्या होता है? जादू पटिया। ठीक है, इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जादू पटिया के संबंध में। तो क्वेश्चन क्या है? जादू पटिया का संबंध क्या है? ऑप्शन में है लोकगीत से, चित्रकारी से, भवन निर्माण से और भाषा से। तो जादू पटिया जो है एक प्रकार का चित्रकारी है। क्या है? चित्रकारी। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, जादू पटिया के बारे में बात किया जाए तो जादू इसमें दो शब्द से बना है। एक होता है जादू प्लस पटिया। ठीक है, जादू का अर्थ होता है चित्रकार। क्या? चित्रकार। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जादू पटिया में जादू का क्या अर्थ है? तो जादू का अर्थ है चित्रकार और पटिया का अर्थ होता है कागज या कपड़ा का छोटा टुकड़ा। कागज या फिर कपड़ा का छोटा टुकड़ा। ठीक है, तो जादू पटिया जो है दो शब्द से मिलकर बना है, जादू प्लस पटिया। जादू का अर्थ होता है चित्रकार और पटिया का अर्थ होता है कागज या फिर टुकड़ा। तो इसका अर्थ हुआ जादू पटिया का कि जब इसको यह चित्रकारी जो है संथालों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। यह भी पूछा जाएगा कि जादू पटिया किस जनजाति में सबसे ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है? तो वो जो है आपका किस में? संथाल जनजाति में। ठीक है, और इन चित्रों की रचना करने वाले संथाली भाषा में जादू कहा जाता है। अर्थात उस चित्रकार को ही जादू कहा जाता है संथाली भाषा में। अर्थात जादू जो है संथाली भाषा का शब्द है और इसमें जो बाघ देवता, जीवन के बाद के दृश्यों का इसमें प्रयोग किया जाता है। जादू पटिया में बाघ या फिर जीवन के बाद मरने के बाद क्या स्थिति होती है उसके बारे में चित्रित किया जाता है। और यह चित्रकला जो है संथाल जनजाति, बोले तो संथाल जनजाति जो संथाल परगना की तरफ ज़्यादा है, अर्थात दुमका जिले में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ से देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। जादू का अर्थ होता है चित्रकार, पटिया का अर्थ होता है कागज या कपड़ा का टुकड़ा। सबसे ज़्यादा यह संथाल परगना में अर्थात दुमका में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और यह संथाल जनजाति में सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक झारखंड की चित्रकला से संबंधित नहीं है? झारखंड की चित्रकला से संबंधित नहीं है। ऑप्शन में जादू पटिया, सोहराय, कोहबर और देसावली। तो देखिए जादू पटिया, सोहराय और कोहबर एक चित्रकला है, लेकिन देसावली एक पर्व है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, जो कि चित्रकला से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू पटिया चित्रकला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन में इसमें कागज या कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर चित्र फलक बनाया जाता है, सही है। यह चित्रकारी संथाल जनजाति में अत्यंत प्रचलित है, सही है। इन चित्रों की रचना करने वाले व्यक्ति को संथाली भाषा में जादू कहा जाता है, ये भी सही है। यह चित्रकारी सोहराय पर्व पर जुड़ी हुई है, नहीं, अर्थात ये गलत है। तो आंसर क्या होगा? डी नंबर असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहबर चित्रकारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कोहबर के बारे में क्या सही है? यह चित्रकला के अंतर्गत विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर चित्रण किया जाता है, बिल्कुल। इसमें क्या होता है, जो विवाहित महिलाएं होती है पति के घर जाती है और वहां कोहबर का बनाती है। ठीक है, इसमें विभिन्न ज्यामितीय आकार के फूल, पत्ती व नर नारी आदि का चित्रण किया जाता है, ये भी सही है। यह चित्रकारी मुख्यतः बिरहोर जनजाति में प्रचलित है, सही है। तो इसमें सभी कथन जो है सही है। ठीक है, और कोहबर का जो अर्थ होता है, कोहबर का जो अर्थ होता है वह होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। ये पूछा जाता है कि कोहबर का क्या अर्थ है, तो गुफा में विवाहित जोड़ा, विवाहित जोड़ा को ही कोहबर कहा जाता है। ठीक है, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसमें किस देवी का चित्रण किया जाता है, ये ध्यान रखो। तो कोहबर में सीकी देवी का, क्या? सीकी देवी का इसमें चित्रण किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डीपली जाकर क्वेश्चन आपसे ये इस प्रकार से पूछा जा सकता है। इसमें क्या होता है, आंगन में विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों, फूल, पत्ती, पेड़ पौधे, नर नारी का इसमें प्रयोग में लाया जाता है, उसका चित्र बना। इसके अलावा झारखंड में एक सोहराय चित्रकार भी होता है, सोहराय चित्रकारी भी होता है, सोहराय चित्रकारी।
यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो यह चित्रकारी जो है सोहराय पर्व पर बनाया जाता है। किस पर? सोहराय पर्व पर बनाया जाता है। और यह चित्रकारी जो है वर्षा ऋतु के बाद घरों की लिपाई पुताई जब शुरू होता है, वर्षा ऋतु में जब मिट्टी के घर बने होने के कारण उसका धुल जाते हैं बहुत सारे भाग, तो फिर से उस पर लिपाई पुताई शुरू किया जाता है। ठीक है। और इस चित्रकारी में इसमें जो क्या किया जाता है, कला के देवता प्रजापति या फिर पशुपति का चित्रण किया जाता है। सोहराय में जो है प्रजापति, किसका? प्रजापति या फिर पशुपति का चित्रण किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोहराय में किस देवता का चित्रण किया जाता है, तो प्रजापति या फिर पशुपति का चित्रण किया जाता है। इसमें दो शैली है सोहराय का, जनरली दो शैली। कौन? एक होता है मंझू सोहराय, और ये पहला हुआ। दूसरा जो इसका शैली है वो होता है कुर्मी सोहराय। क्या? कुर्मी सोहराय। ठीक है। अर्थात मांझी लोग जो सोहराय को बनाते हैं उसको मंझू सोहराय, और कुर्मी लोग जो सोहराय को बनाते हैं उसको कुर्मी सोहराय कहते हैं। और इस चित्रकला का हजारीबाग जिले में सबसे ज्यादा प्रचलन है। कहाँ पे? हजारीबाग जिले में। तो आपसे सोहराय से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या सोहराय जो है किस ऋतु के बाद इसमें प्रयोग में लाया जाता है, तो वर्षा ऋतु के बाद। ठीक है। किस पर्व से जुड़ा हुआ है, तो सोहराय पर्व से जुड़ा हुआ है। किस जिले में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग में लाया जाता है, तो हजारीबाग जिले में। सोहराय के चित्रकारी की कितनी शैलियां हैं, तो दो शैलियां, मंजू सोहराय और कुर्मी सोहराय। ठीक है। किस देवता का इसमें चित्रण किया जाता है, तो पशुपति और या फिर प्रजापति का इसमें चित्रण किया जाता है। ठीक है। इसके अलावे एक होता है गंजू चित्रकारी। कौन सा? गंजू चित्रकारी। गंजू चित्रकारी। इसमें क्या होता है, इस कला में भी पशुओं, वन्य जीव जंतुओं, पालतू जानवरों, वनस्पतियों आदि का इसमें तस्वीर बनाया जाता है। किसमें? गंजू चित्रकारी में। इसके अलावा एक होता है पैतकर चित्रकारी। क्या? पैतकर चित्रकारी। ठीक है। और इस चित्रकारी सबसे ज्यादा जो है सिंहभूम का एक गांव है अमादुबी। कहाँ पे? अमादुबी। सबसे ज्यादा जो कि सिंहभूम में है। कहाँ पे है? सिंहभूम में है। सबसे ज्यादा प्रयोग वहीं पे लाया जाता है। ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध वहीं पे है। ठीक है। और इसके कारण ही इस गांव को पैतकर का गांव भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किस गांव को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, किस गांव को पैतकर गांव के नाम से जाना जाता है, तो उस गांव को कहते हैं, उस गांव का नाम है अमादुबी। कौन सा? अमादुबी। क्यों भाई? तो यहाँ पे पैतकर चित्रकारी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए इसे पैतकर का गांव भी कहा जाता है। ठीक है। और इसे झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी कहते हैं। कौन सा चित्रकला? स्क्रॉल चित्रकला। ठीक है। चित्रकला कहा जाता है। और यह प्राचीन काल से ही झारखंड में बनाया जा रहा है, और उसी टाइम से यह प्रचलन में है। और ऐसा माना जाता है कि इसका जो शुरुआत है सौबर्स जनजाति के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है एग्जाम में, कौन से चित्रकला का प्रयोग सौबर्स जनजाति के द्वारा किया गया है, तो पैतकर चित्रकारी का जो शुरुआत है सौबर्स। कौन सा? सौबर्स जनजाति द्वारा इसका प्रचलन में लाया था। यह जो चित्रकारी है झारखंड के अलावा बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके माध्यम से जीवन के बाद में होने वाली घटनाओं का इसमें चित्रण किया जाता है। तो आप देखें विभिन्न प्रकार के चित्रकारी झारखंड में पाए जाते हैं। जादू पटिया हो गया, सोहराय हो गया, कोहबर हो गया, गंजू चित्रकारी हो गया और पैतकर चित्रकारी हो गया। तो पैतकर चित्रकारी से जो क्वेश्चंस बनेंगे बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे आपसे कि सबसे पहले किस गांव को पैतकर का गांव कहा जाता है, तो वह हो जाएगा आंसर अमादुबी। क्यों भाई? सबसे ज्यादा पैतकर चित्रकारी यहीं पे प्रसिद्ध है। इसके अलावा किस चित्रकार को स्क्रॉल चित्रकला भी कहते हैं, तो वो हो जाएगा पैतकर चित्रकला। ठीक है। किस जनजाति के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था, तो सौबर्स जनजाति द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है। तो ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं आपका झारखंड के चित्रकला से, जिसको हम बहुत ही डिटेल से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। अब हम देखेंगे झारखंड के प्रमुख मेले के बारे में। ठीक है। अब हम झारखंड के प्रमुख मेले के बारे में देखेंगे। तो क्वेश्चन है कि हिजला मेला का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है? हिजला मेला का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है? ऑप्शन में है दामोदर, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी और शंख। ठीक है।
तो इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्यों? ये जो है हिजला मेला ये दुमका में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? सबसे पहले हिजला मेला जो है आपका दुमका में इसका आयोजन किया जाता है बसंत ऋतु में। कहाँ? फरवरी मार्च के महीने बसंत ऋतु में इसका आयोजन किया जाता है। और हिजला का अर्थ जो होता है, हिजला का अर्थ जो होता है वो होता है हिजलोपाइट नामक खनिज का संक्षिप्त रूप को ही हम हिजला कहते हैं। कौन सा? हिजलोपाइट। हिजलोपाइट का ही संक्षिप्त रूप है हिजला। हिजलोपाइट एक खनिज का ही संक्षिप्त रूप है क्या? हिजला, जो संथाल परगना की पहाड़ियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हिजलोपाइट जो है संथाल परगना के पहाड़ियों में प्रचुर रूप से पाया जाता है और इसी का संक्षिप्त रूप है हिजला। ठीक है। और यह मेला मयूराक्षी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और कभी कभी इसका ईस्वी भी पूछा जाता है कि इस मेले का प्रारंभ कब किया गया था। तो इस मेले का प्रारंभ जो है 1890 ईस्वी से संथाल परगना के उस समय जो तत्कालीन उपायुक्त था, कौन सा? कैस्टेयर्स, नाम जरूर ध्यान में रखेंगे, कैस्टेयर्स, उसी ने इस मेले की शुरुआत की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मेला में झारखंड के श्रद्धालुओं अंगारों पर नंगे पांव चलकर अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं? ऑप्शन में नरसिंह स्थान मेला, हिजला मेला, मंडा मेला और हाथीमा पत्थर मेला। ठीक है। तो ये जो होता है मंडा मेला में ये होता है। मंडा मेला में क्या होता है? जो श्रद्धालु होता है अंगारों पर नंगे पांव चलते हैं, मतलब जो कोयला या फिर आग जला हुआ होता है उस पर खाली पांव चलते हैं। कहाँ? और यह जो मेला है आपका हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो जिले में इसका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, वहीं पे इसका आयोजन सबसे ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस जिले में मंडा मेला का आयोजन नहीं किया जाता है? ऑप्शन में है पलामू, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो। तो बोकारो, हजारीबाग और रामगढ़ में इसका आयोजन किया जाता है, लेकिन पलामू में इसका आयोजन नहीं किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्रचलित मेला देवघर में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन में हिजला मेला। तो हिजला मेला के बारे में बताया आपको कि दुमका में आयोजित किया जाता है बसंत ऋतु में। ठीक है। और ये मयूराक्षी नदी के किनारे होता है। इसकी शुरुआत 1890 में हुआ था। किसका? हिजला मेला का। किसने शुरुआत किया था? तो जो उस समय के तत्कालीन उपायुक्त था संथाल परगना के कैस्टेयर्स ने। ठीक है। श्रावणी मेला झारखंड का सबसे जो प्रचलित मेला है जो देवघर में आयोजित किया जाता है वह है श्रावणी मेला। कौन सा? श्रावणी मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और इसका आयोजन स्थल की बात किया जाए तो वैद्यनाथ धाम देवघर है। कहाँ पे? श्रावणी मेला जो है वैद्यनाथ धाम, जिसे हम आप जानते हैं कि श्रावण के मेले में इसका आयोजन किया जाता है। और यह शिव के मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है। और यह जो श्रावणी मेला है इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है? यह विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मेला है जहां सबसे ज्यादा मानव एकत्रित होते हैं। श्रावणी मेला सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में सबसे बड़ा मेला है। ठीक है। इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है एक बुढ़ई मेला। कौन सा? बुढ़ई मेला। ये भी देवघर में ही आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? देवघर में ही किया जाता है। और इसका जो आयोजन तिथि है तो अगहन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नवान एक पर्व होता है उस समय इसका उसके बाद इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पे? देवघर में किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि बुढ़ही पहाड़ पर एक मंदिर स्थित है। देवघर में एक बुढ़ही पहाड़ है, उसी पर एक मंदिर स्थित है जिसे बुढ़ेश्वरी मंदिर कहते हैं। ठीक है। कौन सा मंदिर? बुढ़ेश्वरी मंदिर। और यहीं पे जो मेला है 3 से 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। उसके बाद एक बिंदु धाम मेला के बारे में बात किया जाए तो यह भी इम्पोर्टेंट मेला है झारखंड का। इसमें क्या होता है? और यह झारखंड का साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? साहेबगंज में इसका आयोजन किया जाता है। और यह चैत्र माह में रामनवमी से शुरुआत होता है और 1 सप्ताह तक इसका आयोजन किया जाता है। और यहाँ पे माँ विंध्यवासिनी जो शक्तिपीठ है उसका यहाँ पे पूजा किया जाता है। कहाँ? बिंदु धाम मेला में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बिंदु धाम मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो साहेबगंज में आयोजित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मेले का आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन में है हिजला मेला, नरसिंह स्थान मेला, हाथीमा पत्थर मेला और मंडा मेला।
ठीक है। तो हिजला मेला के बारे में बता दिया कि ये 1890 में कैस्टर के द्वारा दुमका में स्टार्ट किया गया था। नरसिंहा मेला जो है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट मेला है, कहाँ का, झारखंड का, और यह इसका आयोजन स्थल जो है आपका हजारीबाग है। नरसिंहा मेला जो है झारखंड में हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया जाता है, और यह कार्तिक पूर्णिमा का, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट, नरसिम्हा का ध्यान में रखेंगे, कार्तिक पूर्णिमा को यह आयोजित किया जाता है नरसिंहा मेला। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मकर संक्रांति के अवसर पर किसका आयोजित किया जाता है, तो ये जो है आंसर हाथीमा पत्थर मेला, ठीक है। हाथीमा पत्थर मेला जो है इसका आयोजन मकर संक्रांति के दिन में बोकारो का एक जगह है, खुसरो जो कि बोकारो में, कहाँ पे है, बोकारो में है, वहां पे इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। मंडा मेला के बारे में बता ही दिया कि यह हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो में आयोजित किया जाता है, और इसका जो विशेषता है कि अंगार पर जो है श्रद्धालु नंगे पांव चलते हैं, जो कि काफी टफ होता है, सोच के भी डर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मेले के दौरान झारखंड में शिव के मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जलार्पण किया जाता है, तो ये पहले ही पता है, श्रावणी मेला, जो कि देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम में इसका आयोजन किया जाता है, और यह शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ इसे मनोकामना मंदिर ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है, अर्थात आपकी जो भी मनोकामना होती है, यदि आप सच्ची आस्था के साथ यहाँ पूजा करते हैं तो वह जरूर पूर्ण होता है, ठीक है, राइट। इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। हाथीमा पत्थर मेला जो है बोकारो के खुसरो में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। सूर्यकुंड मेला जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है, ऑप्शन में सिमडेगा, लातेहार, पलामू और देवघर। तो गांधी मेले का आयोजन जो है सिमडेगा में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, सिमडेगा में किया जाता है, ठीक है, राइट। इसके अलावे जो है एक होता है तुर्की मेला, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तुर्की मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, तो तुर्की मेला का आयोजन किया जाता है चाईबासा में, कहाँ पे, चाईबासा में, ठीक है। इसके अलावा एक होता है उर्स मेला, कहाँ पे, कौन सा मेला, उर्स मेला जो है इसका आयोजन किया जाता है गुमला में, कहाँ पे, गुमला में, ठीक है। फिर होता है जतराही मेला, इसका आयोजन किया जाता है चतरा में, कहाँ पे, चतरा में, और गांधी मेला का आयोजन किया जाता है सिमडेगा में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उस मेला कहाँ पे, गुमला में, जतराही चतरा में, तुर्की मेला चाईबासा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मेले का आयोजन चतरा जिले में किया जाता है, तो अभी बताया, ऑप्शन में है बुढ़ई मेला, जतराही मेला, तुर्की मेला, बिंदु धाम मेला, ठीक है। तो जतराही मेला का आयोजन जो है आपका कहाँ पे किया जाता है, चतरा में किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। तो आई होप ये सीरीज आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहा होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सीरीज में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। इसका यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन करें, वहाँ आपको फ्री में इसका PDF मिल जाएगा। फिर मिलते हैं, थैंक यू।